केवल अकेला बैठा हुआ है। तो पहले आप चौकन्ने होंगे कि नहीं होगी, वो स्त्री कहाँ गई जो इसके साथ बात कर रही थी। अंत में खोजबीन करने के बाद में पता चला कि स्त्री कोई नहीं है, ये व्यक्ति ही इतना बड़ा कलाकार है कि ये जेंट्स आवाज में भी बोल लेता है और लेडीज आवाज में भी बोल लेता है। अब बताइए आपको हंसी आएगी कि क्रोध आएगा? आप आश्चर्यचकित होंगे कि नहीं होंगे? तो ये जितनी भी कलाएं हैं, ये सारी की सारी कलाओं का जन्म वो कलाकार गोविंद से ही प्राप्त हुआ है। ऐसी उसकी माया है, जिस एक कलाकार को देखकर हम भ्रमित हो जाते हैं, और उसकी माया ने तो सारे संसार को ही भ्रमित कर रखा है। ऐसा वो नटवर बबो कर्णयो कर्णिकारम विप्रत भाषा कनक कविसम वैजयंतीम जमालाम। और वो गोविंद ने अपने गले में वैजयंती माला, कौस्तुभ मणियों की माला को पहन रखा है। रंधान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई। और वो गोविंद सायंकालीन बेला में ग्वाल मालों के साथ में बलराम जी महाराज के गले में बाहें डाल के धीरे धीरे ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भगवान की दिव्य बाल लीलाएं चल रही हैं। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, निज भक्ता का अति आनंद आसन का दीन्हा। एक एक लीला भगवान की गोचारण में होती है। जो भी लीला भगवान गोचारण के समय करते ग्वाल बाल अपने अपने घरों में सुनाते हैं। आगे भगवान ने यहाँ पे बकासुर का वध किया, प्रलंबासुर का वध किया, अघासुर इत्यादि बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। एक दिन भगवान ने सभी ग्वाल बालों से कहा, देखो भाई, कल जितने भी लोग अपने अपने घर से भोजन बनवा के लाएंगे, जो भी कलेवा इत्यादि लेके आएंगे, बाल भोग लेके आएंगे, वो सभी लोग सामूहिक रूप से बैठ के एक साथ में भोजन करेंगे। दूसरे दिन सभी ग्वाल बाल तैयार हो गए, अपनी अपनी गायों को लेके पहुंचे वृंदावन में, और अर्धचंद्राकार गोलाकार बना के बैठ गए। सभी ने अपनी अपनी वो बाल भोग की जो सामग्री थी उसको निकाल लिया। हाथ के ऊपर रोटी रखी, ध्यान देना, और रोटी रखने के बाद में रोटी के ऊपर जो भी सब्जी इत्यादि थे उसको भाजी इत्यादि रख ली। ये अंगुलियों के बीच में जो जगह बची उसमें कहीं पे मिर्च का अचार, कहीं मूली का अचार, कहीं गाजर का अचार, सभी अचार लगा के, और सभी ग्वाल बाल बड़े प्रेम से वो भोजन सामग्री का आनंद ले रहे थे। गोविंद ने देखा सभी ग्वाल बाल तो यहाँ पर एकत्रित है, लेकिन मधुमंगल नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहाँ गया? थोड़ी देर में लाला मधुमंगल को खोजते हुए एक झाड़ी के पास में पहुंचे, और जाके देखा तो मधुमंगल एक झाड़ी के आड़ में 3 दिन की बासी कट्टी कड़ी और सूखी रोटी लेके खा रहा था बैठ के। लाला ने कहा, क्यों रे, दिन भर खेलेगा हमारे साथ में, गाय चराएगा हमारे साथ में, और जब खाने का नंबर है तो बहुत बड़ा पंडित का तुम बना सबसे अलग बैठ के खाता है। पूरे ब्रज में एक ही पंडित था, वो था मधुमंगल। एक पूरन मासी मौसी जी रहती थी, उन्हीं का ये बेटा था मधुमंगल। जैसे ही लाला ने इतना कहा, मधुमंगल के नेत्रों से आंसुओं की धार गिरने लगी। लाला, हम बहुत गरीब हैं, तुमने कहा था कि सभी लोग अपने अपने घर से भोजन लेके आएंगे। मैंने अपनी माँ से कहा हमको भी अपने घर से भोजन लेके जाना है, लेकिन मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी हुई थी और बासी रोटी रखी थी, वही मैं बांध के लेके आया। मैंने विचार किया सभी ग्वाल बालों के सखाओं के बीच में खाऊंगा तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, एकांत में खा लेंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा। लाला के नेत्रों में आंसू आ गए। मधुमंगल, अगर खेलने और खाने में भी हम लोगों के बीच में पर्दा बना रहा तो मित्रता किस बात की? जरा अपना मुंह खोल। और जैसे ही मधुमंगल ने अपना मुंह खोला
तो लाला ने देखा अभी थोड़ी देर पहले उसने एक सूखी रोटी और कढ़ी का ग्रास अपने मुख में डाला था, मधुमंगल खा रहा था। लाला ने ऐसा अंगुली का बनाया छल्ला और मधुमंगल के मुंह के वो रोटी और कढ़ी निकाल के लाला ने अपने मुख में रख के खा गया। ये दृश्य आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी देख रहे थे। अरे राम 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 राम, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रज के गंवार ग्वालियों की जूठी रोटी खा रहा ये भगवान है? मैं इसको भगवान नहीं मानता हूं, मैं तो इसका परीक्षण करूंगा, परीक्षा जरूर लूंगा। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। और ध्यान देना, जग के रचयिता, जग के विधाता अगर ब्रह्मा की, भगवान की माया में अगर ब्रह्मा को भ्रम हो जाए तो कोई बड़ी बात, हम लोगों को जब भ्रम हो जाता है तो कोई बड़ी बात है, ब्रह्मा सरीखों को भ्रम हो जाता है तो भगवान की माया का कहां तक पार बताया जाए। आज ब्रह्मा जी महाराज भगवान का परीक्षण करने के लिए आ गए मृतलोक में। आने के बाद उन्होंने सबसे पहले गाय बछड़ों को पकड़ा और एक गुफा में बंद कर दिया। थोड़ी देर तक तो भोजन प्रसादी का कार्यक्रम चलता रहा। कुछ समय बाद लाला ने ग्वाल वालों से कहा, बोले जाओ भाई भोजन तो हो गया, अब आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को देख के लाइए कहां पर चल रहे हैं। और जैसे ग्वाल वाल अपनी अपनी गायों को खोजने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल वालों को पकड़ा और उनको एक गुफा में बंद कर दिया। बहुत देर हो गई, भगवान ने ध्यान लगा के देखा, बोले ग्वाल बाल भी नहीं आ रही, बछड़े नहीं आ रही, हुआ क्या? अंत में याद आ गया, अरे बोले ब्रह्मा जी को हमारी लीला में भ्रम पैदा हो गया। चलो कोई बात नहीं। और उसी समय भगवान ने योग माया के द्वारा यावद वस्तक यावद कराधिकम यावद शील गुणाभिजातिपदयो यावद विभूषांबरम यावद शील गुणाभिदाकृतयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं तदंगपदजा सर्वस्व स्वरूपो हरिः। जिसकी जैसी गाय, जिसकी जैसे गाय के सींग, जिसके जैसे आंख, जिस जैसे ग्वाल बाल के कपड़े लगते, जिसकी जैसी भौं, जिसके जैसी आंख और जिसके जैसे हाथ पैर, भगवान ने योग माया के द्वारा अपने शरीर से हूबहू वैसे ही बना के तैयार कर दिए। सायंकालीन बेला में जिस समय वो नकली ग्वाल बाल ब्रज में गए, नकली गाय गई, नकली बछड़े गए, तो किसी भी ब्रजवासी को ये नहीं पता चला कि ये असली वाले हैं कि नकली वाले। और ध्यान देना, ये कथा आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये कथा ध्यान से सुनोगे तो आगे जब महाराज की लीला आएगी तो उसमें फिर आपको भ्रम नहीं होगा। इसलिए इस कथा को विशेष ध्यान देकर सुनना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। कितने दिन तक? 1 वर्ष तक। किसी भी ब्रजवासी को ये नहीं पता चल पाया कि ये असली वाले हैं कि नकली वाले हैं। और उसी 1 वर्ष की अवधि के अंदर एक बार गर्गाचार्य जी महाराज ब्रज में ब्याह के लायक थे। गर्गाचार्य जी महाराज ने सभी गोपियों का ब्याह ग्वाल वालों के साथ में करवा दिया। अब सच बताना, ये ग्वाल बाल किसके शरीर से निकले? भगवान के शरीर से निकले ना। तो गोपियां, इसका ध्यान रखना, आगे महाराज में सभी गोपियां जाएंगी। 1 वर्ष के अंदर सभी गोपियों का ब्याह, को कानों कान खबर नहीं पता चली। 1 वर्ष के बाद में भगवान ने विचार किया, ब्रह्मा जी ने तो हमारी परीक्षा ले ली, अब चलो ब्रह्मा जी का कुछ परीक्षण किया जाए। मान लीजिए कमल जी के और राजेश जी, भाई राजेश जी के यहाँ ये भागवत हो रही है, तो जितने भी रिश्तेदार बुलाए गए हैं सभी को भोजन पानी कराएंगे कि नहीं कराएंगे? इनकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी 1 वर्ष से जब से उन ग्वाल बालों को, गाय बछड़ों को उस गुफा में बंद कर रखा था, बालों को, गाय बछड़ों को भोजन पानी देने की व्यवस्था करती। बेचारे ब्रह्मा लोक में वापस जाते।
भगवान ने एक नकली ब्रह्मा का वेश बनाया और नकली ब्रह्मा का वेश बना के देखा जैसे असली वाले ब्रह्मा ब्रह्मलोक से निकले कि तब तक भगवान ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। पहरेदारों ने कहा प्रभु रोज आप 10 बजे जाते थे, शाम को 5 बजे लौट के आते थे, आज 10 बजे गए 11 बजे लौट के आ गए। भगवान अंदर सिंहासन में बैठ जाके देखो, ध्यान रखना आजकल मृत्यु लोक में एक नकली ब्रह्मा तैयार हो गया है। हम तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं कि तुम कहीं हमारे असली के चक्कर में उस नकलची को ब्रह्मलोक में प्रवेश न करा देना। पहरेदारों ने कहा महाराज आप अंदर आराम फरमाइए, अगर वो नकलची कहीं हमारे चक्कर में फंस गया ना तो उसको ऐसी मजा चखाएंगे, ऐसी मजा चखाएंगे वो भी याद करेगा। भगवान आराम से ब्रह्मलोक में पड़े हुए हैं और तब तक थोड़ी देर में वो नकली असली वाले ब्रह्मा जी आ गए और जैसे असली वाले ब्रह्मा ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे, पहरेदारों ने हथियार लगा दिए, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी का अंदर जाने तो बहुत, अरे बोले अंदर नहीं सीधे तुम बाहर जाओ, और नहीं तो अभी तुम्हारा ऐसा स्वागत होगा कि सब भूल जाओगे, नकली कहेंगे। अब तो ब्रह्मा ने जैसे ही सुना ये नकली नकली बार बार शब्द उच्चारण कर रहे हैं, ब्रह्मा ने कहा अगर हम नकली है तो असली कौन है? पहरेदारों ने कहा असली वाले तो आज सवेरे से भीतर बैठे हैं। अब ब्रह्मा का माथा खराब, ये क्या हो गया? अभी तक ब्रह्मा अपने को ही ब्रह्मा मान रहे थे, ये दूसरा ब्रह्मा कहां से तैयार हो गया? बाकी ब्रह्मा फिर पुनः मृत्युलोक में आए यमुना जी नदी के किनारे। आज ब्रह्मा जी ने जैसे ही आगे देखा, बहुत लंबी यमुना जी के किनारे एक ऊंटों की लाइन लगी चली जा रही थी, 40-50 ऊंट लाइन में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा जब ऊंट लाइन लगा के चलते हैं तो उनके बीच से जल्दी कोई निकल नहीं सकता है। आगे आगे एक ऊंटों का सरदार पगड़ी बांध के चला जा रहा था, छड़ी हाथ में लिए हुए। ब्रह्मा जी दौड़ के आगे पहुंचे, उस ऊंटों के सरदार से बोले श्रीमान जी थोड़ा आप हमें ये दिखा दीजिए इन ऊंटों में क्या लदा हुआ है। ठीक है, उस ऊंटों के सरदार ने जैसे ही आवाज लगाई वो सारे के सारे ऊंट लाइन बार जमीन में बैठ गए। अब तो ब्रह्मा ने देखा उन ऊंटों के ऊपर एक एक ऊंट पे 4-4 ब्रह्मा बैठे हुए हैं। ब्रह्मा ने कहा ये सब ब्रह्मा कहां जा रहे हैं? वो ऊंटों के सरदार ने कहा जिस ब्रह्मांड में पहले के ब्रह्मा रिटायर हो चुके हैं वहां पर ये नई पोस्टिंग होने के लिए जा रही है। बोले मातई दिख रावा जबही अद्भुत रूप अखंड अरोम रोम प्रतिलागही कोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे जिस परमात्मा के शरीर के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का निवास होता है और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा की जब उपस्थिति होती है। आप जैसे ब्रह्मा जी ने देखा एक एक ऊंट पे 4-4 ब्रह्मा लदे चले जा रहे हैं, अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि और भ्रमित हो गई। थोड़ी देर में भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने देखा यमुना नदी के किनारे लीला बिहारी सरकार बांके बिहारी एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे अपनी मुरली का वादन कर रहे थे खड़े खड़े। और जैसे ब्रह्मा जी ने देखा हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी भगवान के पास में आ गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चालू कर दी। नौमीट्यते भ्रमपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय अवन्यस्तजे कवल वेत विसार वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए पशुल पाती पशुपा तस अंग जाए इति पशुपांग जाए। हे प्रभु मैं आपकी माया से मोहित आपके गुणों को वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम आपकी माया के मोहित, हम आपके गुणों को पहचान नहीं पाए, आपकी शक्ति से
अनभिज्ञ, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आपकी लीला में मैंने शंका पैदा कर दी। उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयो, प्रभु कभी कभी पुत्रों से गलती हो ही जाती है। देखिए ब्रह्मा जी